मौलाना कलीम सिद्दीकी से मुताल्लिक़ मुमरा में अवामी एहतजाज होने जा रहा है उलमा की क़यादत में, इसके मुताल्लिक़ आपके तासुरात क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़फ़र भाई, जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो न्यूज़ जो हमने, जब मुझे भी पता चला कि ATS ने उनको उठाया है करके रात में, तो बड़ा अफसोस हो गया। एक हजरत जो है बड़े नेक इंसान है। मैं इनसे मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकी वीडियोस फॉलो करता हूँ जो दीन के ऊपर बहुत अच्छी बातें बताते हैं, और ये हिंदू मुस्लिम के मिलाप के लिए, मिलन के लिए, बहुत एकता के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, यकजहती के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और अपने प्रोग्राम के अंदर वो गैर मुस्लिम भाइयों को भी बुलाते हैं, उनको भी बुलाते हो, समझे कि आप भी आइए करके। और मौलाना साहब के जो ताल्लुकात जो है मोहन भागवत जी से पहले जो RSS के चीफ थे सुदर्शन जी, उनसे भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं। उनको भी जो है ना पैगाम पहुंचा देते। अच्छा, ये भागवत जी जो है उनके साथ में भी इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। भागवत जी इनको अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, समझे, नहीं बुलाते ऐसे नहीं है। और उन्होंने बहुत कोशिश किया है कि भाई हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाए करके, हम एकता की तरफ आगे करके, यानी जो शोरी शायद नमूदार है वो खत्म हो जाए करके। अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि ATS ने जब अगर उठाया तो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उठाती है, जबकि वो टेररिस्ट लोग को उठाती है। उनको डाउट होता है कि ये टेररिस्ट है, उसको उठाती है। तारीख है कि कई लोगों को जो है ना गिरफ्तार किया जाता है, कभी सियासी मकासद के तहत, कभी जो है मजहबी मकासद के तहत जो किया जाता है। तो मुमकिन है कि ये भी सियासी मकासद या बिल्कुल। लेकिन अभी ये मेरे समझ में नहीं आता कि उन पे जो इल्जाम लगाया गया कि जबरन धर्म परिवर्तन, वो कभी भी नहीं कराएंगे साहब, क्योंकि वो तो एक आलिम है, इस्लामिक स्कॉलर है, पढ़े लिखे इंसान है। उनको मालूम है, कुरान कह रहा है कि ला इकरा फी दीन, दीन में आप किसको जबरन थोड़ी मुसलमान बना सकते हैं। और मुसलमान कभी भी कोई जबरन बन ही नहीं सकता है। जब आदमी कुछ चीज को स्टडी करता है, फॉलो करता है, जब जाके उसको लगेगा, तो वो जब जाके जो है वो इस्लाम कबूल करेगा, वरना नहीं करेगा। कोई भी धर्म को आदमी को कबूल करना है या किसी को हिंदू धर्म एक्सेप्ट करना है करके, तो वो क्या करेगा? वो पहले उसकी स्टडी करेगा। या क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना है, गौर करेगा ना कि इसमें क्या अच्छाइयां है, क्या है इसके अंदर, क्या फायदे, क्या नुकसान आते हैं। ऐसा ही अगर कोई किसी को आप बोलेंगे कोई भी धर्म परिवर्तन जबरन किसी को भी नहीं करा सकता है करके। और मौलाना की बात तो मौलाना तो कभी भी नहीं करा सकते, जहां तक मैं समझता हूँ। तो यहाँ मुजाहरे के मुतालिक आपके क्या तासुरात हैं? देखिए, ये होना चाहिए। उनकी आज़ादी लाजमी है, एहतजाज बहुत जरूरी चीज है, हक है आज़ादी। देखिए एहतजाज, आपको यकीन है कि उनको यानी जबरदस्ती फंसाया गया? देखिए अभी वरना वो तो कोई गुंडागिरी नहीं करते थे, वो कोई वसूली का काम तो नहीं करते हैं, वो कोई उल्टे सीधे काम तो करते नहीं है। उनका एक ही काम था जो दीन के काम की तरफ है, लोगों को कुरान की दावत देना है, लोगों को समझाना है, मुसलमानों को समझाना है, और सबको मिलजुल के रहना है, के लिए बहुत काम कर रहे थे। तो बाकी तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्यों उनको उठाएंगे। अब यहाँ जो मुमरा में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो होना चाहिए करके। जो कल जुमे के दिन जो प्रोटेस्ट बाद नमाज जुमा जो बैक कंपनी में हो रहा है वो होना चाहिए। क्यों? अगर प्रोटेस्ट तो हमारा हक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमको बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने देके गए। लेकिन कोरोना भी है ना। देखिए कोरोना, अब तो मामला कोरोना का जो है डलता गया इंशाल्लाह। सिर्फ जो है ना पॉलिटिकल लीडर्स को जो है ना उससे गुंजाइश मिल जाती है। उनको कोरोना नहीं है, बाकी हमारा कोई भी दूसरा कोई अपना काम करेगा तो उसके लिए कोरोना होता है। यहाँ होना चाहिए, इधर एहतजाज होना चाहिए, लोगों ने मास्क पहनना चाहिए, लोगों ने थोड़ा अपना एहतजाज बहुत जरूरी चीज है। बीमारी तो है ना उसके अंदर, लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे आपके राइट कैसे मालूम पड़ेंगे, आपके हुकूक कैसे मालूम पड़ेंगे करके, हम नाराज है करके कैसे बताएंगे? अगर आप इतने आज तक आपने हिंदुस्तान का आईन दस्तूर जो है इजाजत देता है। अब वो मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सलाम करता हूँ जो उन्होंने इतना बेहतरीन हमारा जो संविधान बनाया उसने, जिससे हमारे को पूरे कानून हमारे साथ में है। आप आर्टिकल 25, 26, 27, 28 पढ़ोगे आपको सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी सर, जो आर्टिकल्स है। तो ये जो चीज हो रही है हमारे भारत के अंदर, ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। क्योंकि किस तरह मुसलमान हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाया गया, ये लगाया गया है सब, समझे, ये सब लगाया गया पॉलिटिकल लोगों के थ्रू से, समझे, हमको नहीं।
और आसाम में जिस तरह मासूम और बेगुनाह आप देख मुसलमानों पर लीजिए ना, जुल्म हुआ। अब वो पत्रकार जो है उसके फोटोग्राफर था, वो लाश है, वो मोइनुल हक की लाश है, उसके ऊपर कूद रहा है वो। हुकूक इंसानी खामोश है, खामोश है, ह्यूमन राइट खामोश है। ह्यूमन राइट देख नहीं रही कि क्या हो रहा है करके, किस तरह जुल्म हो रहा है करके। छाती पे गोली मार दी उसको, मर गया, अब उसकी बॉडी पड़ी है, लेकिन वो पत्रकार भाग भाग के कूद के उसको और मार रहा है। अब सोचिए क्या मानसिकता है, कितना इंटॉक्सिकेट किया गया है। यानी दस्तूर ने मुसलमानों को इजाजत दी है, हुकूक दिए हैं, और सरकार जो है ना मुसलमानों को हिरासा करने पे तुली है, ऐसा कहा जाए। देखिए, आपने कभी एहतजाज किया ही नहीं साहब। अच्छा, आपके हुकूक के लिए लड़ रहे थे गैर मुस्लिम, आपके हुकूक के लिए लड़ रहे थे एथिस्ट जो है, जिसको हम एथिस्ट बोलते हैं, वो लड़ रहे थे। आप किधर लड़ रहे थे? आपको तो लड़ना, आप तो कभी आपने प्रोटेस्ट किया ही नहीं साहब। आपने कौन सा प्रोटेस्ट किया, मेरे को मानना पड़े। शाहीन बाग है ना, शाहीन बाग ठीक है, आपको लगा कि भाई एनपीआर एनआरसी या सीए होने जा रहा है, लेकिन उसमें भी आप देखोगे कि गैर मुस्लिम और एथिस्ट ज्यादा थे साहब, समझे। उसमें भी आपको मैं दिखाऊं कि जो गैर हमारे मुस्लिम है, एथिस्ट है, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है उसके अंदर, तो जाके आपका वो शाहीन बाग वाले सब सक्सेस हुआ है करके। आप आसाम को भी देख लीजिए, कल मुझे टिस्टा सेटल्ड वर्ड ने एक आर्टिकल भेजा था उनका, मेरे आंख में आंसू आ गए साहब, मेरे आंख में आंसू आ गए, किस तरह वहां जुल्म किया जा रहा है। और मैं टिस्टा मैडम को सलाम करता हूं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अपनी कौम की तरफ से, कि वो औरत को मानना पड़ेगा जिसको मैं हमेशा टाइग्रेस और आयरन लेडी बोलता हूं। शी इज आयरन लेडी, वो लड़ रही है। आप देखिए, मुसलमानों के लिए लड़ रही है, इंसानियत के लिए लड़ रही है, और हक को बाहर लाके झूठ का पर्दाफाश कर रही। तो मैं मुसलमानों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं वो आर्टिकल पढ़ने के बाद बड़ा अफसोस हो गया मुझे कि यार किस तरह वहां जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पे, क्यों जुल्म किया जा रहा है भाई इस कौम के ऊपर। तुम अपनी सियासत करो ना, कौन बोल रहा है बात करने के लिए, लेकिन सियासत के लिए आपको मुसलमान मिल गया, सियासत के लिए आपको इस्लाम मिल गया, और कोई नहीं आपके पास, क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत हमारे। अब तो किसान भी मिल गए हैं ना, किसान भी देखिए 9 महीने से बैठे हुए हैं। आप मुझे बताइए, किसान है, किसान ने जब उन पर 27 तारीख को 700 लोग शहीद हो गए। आप किसान आंदोलन 27 तारीख को था जी, मुमरा बंद हुआ क्या? हाँ, कई लोगों ने मुंह बंद नहीं बंद हुआ साहब, मुंह बंद किए। हाँ, मुंह बंद किया, लेकिन मुमरा बंद नहीं हुआ। क्या ये मुसलमानों का काम नहीं था अपने इलाके बंद करने का? फिर तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे लोग तुम्हारे कायदीन कश्मीर गए हुए थे ना। हाँ, फिर तो ये मुमरा क्या बोलो, मसीहा ने मिल्लत के कायदीन जो है जितने भी, वो कश्मीर गए हुए थे। अच्छा, इसलिए नहीं हुआ। आप मुझे बताएं कि इसके अंदर एनसीपी ने सपोर्ट किया है। मलाला हलाला के लिए देखिए 5-5 हजार लोग जो है ना, बच्चों को जबरदस्ती घसीट के रोड पे लेके आए, स्कूल के बच्चों को लेके आ गए लोग ने, और उसके अंदर कोई बच्चे बेहोश हो गए थे, क्या क्या हो गया था, समझे। अब वो आप कर लेते हो, लेकिन यहाँ बात जब आती है, किसानों की बात आई, किसानों के लिए मुसलमानों ने दिल खोल के काम करना चाहिए, दिल खोल के उनको सपोर्ट करना चाहिए। पूरा आपने देखना, मुमरा पूरा खुला था। मुझे बड़ा अफसोस हो गया, मुझे अफसोस हो गया कि यार एनसीपी सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, किसानों को, और आप वो देख लीजिए क्या मुमरा पूरा खुला पड़ा था, और ये तुम्हारा नागपड़ा है, मदनपुर है, मोहम्मद रोड, किसी ने बंद नहीं किया, जबकि पूरा हक था किसानों को। महाराष्ट्र में किया गया है, महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारे मुसलमानों का क्या काम था। बंद करना चाहिए था कि नहीं बंद करना चाहिए? जब अगर तुम्हारी ये हरकतें रहेंगी तो तुमको कौन सपोर्ट करेगा? फिर तुम क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरों ने हमको सपोर्ट करना चाहिए? जब तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो दूसरा तुमको सपोर्ट नहीं करेगा। आज किसान हमारे साथ में, हमको साथ में लेके चलना चाहिए। वहां नारे क्या लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो भी सामने वाले को चुभा ना, सामने वाले को चुभा ना वो भी। तो आपको सोचना चाहिए हमको मिलजुल के रहना है, हमको मोहब्बत से रहना है। इस्लाम हमेशा आपको सिखाता है रवादारी कायम किए करके, समझे, रवादारी होना चाहिए हमको। और ये जो हो रहा है मुसलमानों के साथ में, देखिए ये सिर्फ हो रहा है मुसलमानों को परेशान करने के लिए, और ये हो रहा है इलेक्शन माइनॉरिटीज के लिए, सारे माइनॉरिटीज को परेशान करो। दलित, ये हमारे मूल निवासी जो है ओबीसी बीसी, वो भी परेशान है ना, दलितों को भी परेशान, वो भी परेशान है, किसान परेशान है, कौन खुशहाल है? सिर्फ एक जमात है, फिस्ताई जमात, जाफरानी जमात, उनको जो है, उनको बस वो आराम से, और वो उनको इंटॉक्सिकेट किया गया। आप सिस्टम पूरा उनका गुलाम हो चुका है। देखिए ये जो है, आप पेट्रोल डीजल का भाव किसी को पड़ी नहीं है, महंगाई कहाँ चले गई किसी को पड़ी नहीं है, खाने का तेल किधर चला गया किसी को पड़ी नहीं है। आप हर चीज को
उसको देख लीजिए, इस तरह महंगा हो गया, किसी को पड़ी नहीं है, एक ही पड़ी है। अब मुसलमान को देखो और उसको नारे लगाओ, जय सिया राम, मारो उसको। अरे आप राम को बदनाम कर रहे हो। हाँ, वो गाना है, वहाँ कोई कानून लागू नहीं, कोई कानून नहीं, कोई संविधान लागू नहीं। वो देवानंद साहब का एक पिक्चर का गाना है ना जी, समझे, हरे राम हरे कृष्ण का। हाँ। देखो ये दीवानो, ये काम मत करो, हाँ। राम का नाम बदनाम मत करो ना, मत करो। हाँ, तो तुम तो बदनाम करे, तुमने उल्टा अपने धर्म को बता के लोगों को बताना चाहिए कि हमारा मजहब भी क्या सिखा रहा है। आप यही कर रहे हो, क्यों नाम ले रहे हो, मार रहे हो, नाम ले रहे हो, मार रहे हो, जो कि गलत तरीका है ये। और जो नहीं मार रहा है उसको जो है ना कलीम सिद्दीकी बना करके जेल में डाल देते हो। तो अभी क्या करें, तो क्या करें हम लोग, तो एहतजाज ही करना पड़ेगा फिर। आपको एहतजाज करना है, प्यार से एहतजाज करना है, हाँ। आपको मोहब्बत के साथ में करना है, अहिंसा, बस अहिंसा होना चाहिए। हाँ। समझे, अहिंसा के साथ में करना है। और मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, यार आप लोग हमारे बड़े हो, आपको सोचना चाहिए कि देश हमारा कहाँ जा रहा है करके। देश तो बिक रहा है ना सब जी। हाँ, अभी तो एयर इंडिया भी बिक गया, सब बिक रहा है साहब। दो आदमी कमा रहे हैं, दो आदमी कमा रहे साहब। जी, हाँ? जी, जी। दूसरा कौन कमा रहा है, दूसरे हर आदमी परेशान है। रेलवे बिक गया, तो आप जॉब मिले, जॉब, लोग बेरोजगार है साहब। हाँ। लोग जो है बेरोजगार हो गए। कई हजार लोगों की जो है, लोगों की नौकरियां चले गई है। कई हजार लोग जो है रास्ते पे आ गए हैं। तो आप कहाँ हो साहब, आप देश की फिक्र कीजिए। छोड़िए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, छोड़ो ये पॉलिटिकल लोगों को, उनको अपनी सियासत करने दो। सब में बड़ा इंसान और वो होगा इस हमारे भारत का, जो अपनी देश से मोहब्बत रखता होगा, जो अपनी देश की फिक्र करता होगा, देश के लोगों की फिक्र करता होगा, इस देश के सोसाइटी की फिक्र करता होगा। वो सब में बड़ा मैं समझता हूं देश का वफादार है करके। लेकिन जिसको देश की फिक्र नहीं है, वो मैं हूं, आप हो, पॉलिटिकल लोग हो, कोई भी होने दो, हिंदू मुस्लिम, वो गद्दार है, फिर वो गद्दार है करके। समझे, आज देश कहां जा रहा है, तुम उसको छोड़ के दूसरे काम में लग गए करके। समझे, तो हमको सबको यूनाइट होना है, एक होना है। और कल मैं चाहूंगा कि भाई सारे जितने भी मसलक के लोग हैं, सारे को मसलक को अपने दूर बाजू में रख के कल आपको वहां आना है करके। जी, जी। क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब बहुत नेक हजरत है, मैं हजरत को जानता हूँ, मिला नहीं हूँ, लेकिन उनको फॉलो करता हूँ। बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे मुसलमान की जगह वो अच्छे इंसान है, इंसान है। और उनकी देखिए, इनसे गैर मुस्लिम जो है हमारे हिंदू भाई बहुत मोहब्बत रखते हैं उनसे, बहुत मोहब्बतें रखते हैं उनसे। अब ये सब नफरतें कौन फैला रहा है, ये हमको बोलने की जरूरत नहीं। ना सिर्फ वो मुसलमान बल्कि बेहतरीन इंसान है। यही वजह है कि भागवत जो उनको अपने यहाँ बुलाते हैं कि मुसलमान उनको इतना अच्छा पसंद आया है, वो इनकी अच्छाइयाँ इतनी है कि उनको ये देखिए, मोहन भागवत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, भाई वो बुला रहे हैं ना, उनसे बैठ के आप बात कीजिए। नहीं, लेकिन उनको कम से कम वो एक फोन मार देवे तो भी जो है ना वो रिलीज हो जाएंगे। वो भी जानते हैं कि सियासत का हिस्सा है। भागवत जी को चाहिए कि भाई आप इसके अंदर इंटरफेरेंस किए। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, आप बहुत अच्छे से उनको जानते हो, आप अगर एक फोन करेंगे तो वो बेचारे बाहर आ जाएंगे करके। समझे, मुसलमानों को एहतजाज नहीं करना पड़ेगा, वरना एक ही पार्टी एहतजाज कर रही है, वो है MIM। और एक ही आदमी जो मुस्लिम लीडर आवाज कर रहा है, वो असदुद्दीन ओवैसी। वो तमाम मामलात के लिए जो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हो रहा है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए भी स्पेशल उन्होंने आवाज उठाया है। उन्होंने मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए आवाज उठाया है। उसके लिए पूरा MIM एहतजाज कर रही है। बाकी के कौन कहाँ है मुस्लिम लीडर? मुस्लिम लीडरशिप है किधर, पहले मेरे को बताइए ना। जी। अब इलेक्शन के टाइम पे मुस्लिम लीडर आ जाएंगे, आकाओं से पूछकर करेंगे ना, ऐसे कैसे अपनी मर्जी से करेंगे? तो हटाओ फिर ऐसे मुस्लिम लीडरों को जो अपने आकाओं को पूछ के करना चाहते हैं। हमारे कंधे पे बंदूक रखते हैं, हमारे वोट लेते हैं और अपने आकाओं की सुनते हैं ना, वैसों को निकाल देना चाहिए। आपको उनको वोट नहीं देना चाहिए करके। मैं चाहता हूँ वैसों को वोट मत दो आप कीजिए। तो कल जो है उलमाए हक जो है निकलेंगे, उलमाए हक कल निकलेंगे, उनके साथ में हम निकलेंगे। इसके अंदर सियासत नहीं होना चाहिए, वरना मुमरा का मसला तो हर आदमी जानता है कि सियासतदार एक पार्टी जो है वो पूरी सब घेर के खत्म करने की कोशिश करती है। दैट शुड नॉट बी देयर, वहां होना नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ जो होना चाहिए, ये एक उलमाओं की ये मजलिस है और उलमाओं का एक एहतजाज है, उसके अंदर हम शरीक हो रहे करके।
समझे, हम भी उलमाओं के नाम के, हम उलमाओं के लिए शरीक हो रहे हैं। हम मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए, कलीम सिद्दीकी साहब के लिए शरीक होंगे, ना कि किसी पार्टी के लिए शरीक होंगे। तो मैं लोगों एक आलिम दीन की साहब स्कॉलर है, इंसानियत की आजादी के लिए हमारी इंसानियत है सर। भाई तमाम जितने भी, चाहे अहले हदीस हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे बरेली के हो, चाहे देवबंदी हो, जहां भी हो, आप सब एक होके कल बताइए कि वी आर यूनाइट, हम सब एक है करके, हम अलग नहीं है, समझे, हम सब एक है। मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी आइए। मैक कंपनी के पास जमा होंगे जी, मैक कंपनी के पास। मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी आइए इसके अंदर, आप देख लीजिए क्या हो रहा है करके देश के अंदर, अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है करके, समझे। तो रिक्वेस्ट करना है, हमारा काम है कि भाई आवे, हमारे लोग हैं, हमारे बिरादरान वतन है, हमारे लोग हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते। आप सिर्फ मुसलमानों को बुला रहे हैं या दूसरों को भी बुला रहे हैं? मैं तो चाहूंगा कि भाई गैर मुस्लिम भी आवे ना, क्यों नहीं आवे। आज गैर मुस्लिम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखो वीडियो आ रही है जी, इसमें तुम्हारे, हाँ देखा है मैंने, देखा है यूट्यूब पे, इस पे गैर मुस्लिमों की आ रही है, समझे। तो मैं चाहूंगा इंसान दोस्त लोग सब शरीक हो जाए। यस, आपको इंसानियत के हिसाब से आप जुड़िए, क्या इंसान, आप पूरा स्टडी करिए उनको, क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, फिर आप जुड़िए। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मैक कंपनी में कल बाद नमाज जुमा आप हाजिर हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।